अच्छा, एक बात और, आपने कथाओं में श्रवण किया होगा कि भागवत की कथा का कितना बड़ा महात्म्य है। देवताओं को भी ये कथा दुर्लभ है। तो बंधुओं, जब देवताओं को भी दुर्लभ है तो हमको और आपको सुलभ कैसे हो गई? अब इसमें दो बातें हैं। क्या हम देवताओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं? बताइए, क्या देवता हमसे हल्के हैं? हम उनसे श्रेष्ठ हैं? जो हमें एक कथा मिल गई और एक बार छोड़ो, दो बार छोड़ो, हर साल मिल जाती है। उनको एक बार नहीं मिली बेचारे। अभी आप सुनोगे, एक बार जैसे तैसे आए, सुखदेव जी ने बजा दिया, एक बार भी नहीं मिली। क्या हमारे इतने पुण्य हैं जो हमें देवताओं से भी ज्यादा महान बना दे? क्योंकि देव कौन बनता है? एक बात आपसे कहूं, केवल सनातन धर्म ही ऐसा है जो मानव से और भगवान तक का सफर आपको करा सकता है। अन्य किसी धर्म में ऐसी व्यवस्था नहीं है। मानव यदि चाहे तो भगवान तक बन सकता है अपने पुण्य के प्रभाव से। देवता कौन बनता है? जिसके संसार में पुण्य अधिक हो जाते हैं, भगवान उसको देवता बना देते हैं, उसको इंद्र बना देते हैं, देवताओं का राजा बना देते हैं। तो क्या हमारे इतने ज्यादा पुण्य हो गए हैं कि हम देवताओं से भी ज्यादा बढ़कर हो गए? आप खुद आंख बंद करके सोचिए कि ऐसा आपने कौन सा जीवन में पुण्य किया जो देवताओं से भी बढ़कर हो गए? सोचो, कोई ध्यान में आ रहा है? नहीं आ रहा? मैं बताता हूं। जिस समय पांडव अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, राजसूय यज्ञ, तो राजसूय यज्ञ का नियम था कि जब तक शंख नहीं बजेगा तब तक यज्ञ को पूर्ण नहीं माना जाएगा। अब शंख कब बजे? बोले जितनी दृष्टि तक राज्य है उस संपूर्ण राज्य में कोई भी व्यक्ति अतृप्त ना रहे, भूखा ना रहे, गरीब ना रहे, तो ही वो यज्ञ पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। पांडव प्रयास कर करके हार गए। जंगलों में, गुफाओं में जा जा के देखा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो तृप्त ना हो। पांडवों के राज्य में सब तृप्त थे। अब मंथन चल रहा है, बोले ऐसा क्या हो चक्कर है कि सब जगह तृप्ति है, सब आनंद में है, फिर भी शंख नहीं बज रहा। द्वारकाधीश के चरणों में प्रार्थना करी, बोले प्रभु हमारी हर विपत्ति में केवल आपने हमें बचाया है, अब आप ही बताइए हम क्या करें, हम तो हार गए। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, अरे यहां भी हार गया तो कहां जाऊंगा सरकार। भगवान ने कहा यहां से कुछ ही मील दूर पर एक कंदरा के अंदर एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने कई वर्षों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। यदि किसी प्रकार से तुम पांचों भाई जाकर उनको भोजन करा आओ, उनको दक्षिणा दे आओ और वो तृप्त हो जाए तो उसी समय तुम्हारी यज्ञ पूर्ण हो जाएगी। अर्जुन ने कहा बस इतनी सी बात, हम अभी जाते हैं। और पांचों भाई रथ पर सवार होकर पहुंच गए उस कंदरा में। संत से प्रार्थना की, बोले प्रभु हम पांडव हैं, राजसू यज्ञ कर रहे हैं, आप यदि हमारे घर का कुछ छोटा सा एक अन्न का दाना भी पालें तो हमारी यज्ञ पूर्ण हो जाएगी। संत ने कहा हम तो संकल्प लेके बैठे हैं। क्या? बोले कोई व्यक्ति 5 राजसूर यज्ञों का फल हमें प्रदान कर दे संकल्प लेके, तो हम उसके घर का अन्न खा लेंगे।
धर्मराज तो माथा पकड़ के बैठ गए। महाराज यहां एक पूरी नहीं हो रही, आप 5 की बात कर रहे हो। 5 यज्ञ होने भी तो चाहिए, या तो एक यज्ञ हमारी पूरी नहीं हो रही, उसकी वजह से यहां जंगल में आपके पास आए हैं। आप कह रहे हो 5 यज्ञों का फल हमें दे दे। बोले और कोई उपाय? बोले और कोई उपाय नहीं। लौटा दिया पांडवों को। सारे राज्यवासी प्रतीक्षा में थे कि जरूर खुशखबरी ला रहे होंगे, लेकिन जैसे ही पांडव आए, सब 5 पांडवों का मुख उदास था। भगवान ने पूछा, क्यों जी, भोजन करा आए संत को? बोले महाराज, वो संत कह रहे हैं कि कोई हमें 5 राजसूर यज्ञों का फल प्रदान करे तब भोजन करेंगे। अब आप ही बताओ, या तो एक यज्ञ पूरी नहीं हो रही, 5 का कहां से दूं? मैं तो धर्मराज युधिष्ठिर, जो कभी झूठ तक नहीं बोलता। द्रौपदी इस बात को सुन रही थी। द्रौपदी ने कहा, क्या कहा संत ने? केवल 5 राजसूर यज्ञ? अच्छा एक काम करो, आप यहीं ठहरो, मैं जा रही हूं। द्रौपदी आज अपनी कुछ सेवकाओं को साथ लेकर, सुंदर पकवान सजाकर और नंगे पैर पद यात्रा करते हुए संत की कुटिया में पहुंची, उस कंदरा में पहुंची। संत से कहा, हे संत महाराज, मैं पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूं और आपको अपने घर का भोजन कराने आई हूं, कृपया इसे स्वीकार करो। संत ने कहा, पुत्री, हम तो संकल्प ले चुके हैं, जो व्यक्ति 5 राजसूर यज्ञों का पुण्य हमें संकल्प लेके प्रदान करेगा, हम उसी के घर का अन्न खाएंगे। द्रौपदी ने कहा, बस इतनी सी बात, आप जल दीजिए, मैं संकल्प लेती हूं। संत ने जल दिया और तुरंत द्रौपदी ने संकल्प लिया कि मैं द्रौपदी धरती आकाश पाताल को साक्षी मानकर, अपने प्रियतम, अपने सखा, अपने मित्र, अपने भाई, अपने सर्वस्व कृष्ण को साक्षी मानकर ये संकल्प लेती हूं कि अपनी 5 राजसूर यज्ञों का फल आपको प्रदान करती हूं। संकल्प दे दिया। संत प्रसन्न हो गए। संत ने प्रसाद इधर पाया, उधर शंख बज गया। द्रौपदी लौट के आई तो 5 पांडव खुशी के मारे द्रौपदी के लेने के लिए दौड़े और कहा, द्रौपदी एक बात बताओ, उस संत का तो संकल्प था 5 राजसूर यज्ञों के संकल्प का, आपने उसको कैसे तृप्त किया? बोले उन्होंने संकल्प लिया था, मैंने संकल्प छोड़ दिया। बोले क्या मतलब? धर्मराज युधिष्ठिर क्रोधित हो गए, तुमने झूठ बोला, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। पत्नी कोई भी कार्य अकेला नहीं कर सकती बिना पति के, और मैंने अभी एक यज्ञ भी पूरा नहीं किया है, तुम 5 राजसूर यज्ञों का संकल्प दे कैसे आई? बताओ मुझे। द्रौपदी बोली, अरे आप तो 5 की बात कर रहे हो, वो महाराज मुझसे 100 राजसूर यज्ञों का भी संकल्प मांगते तो 100 का दे देती। धर्मराज बोले, मुझे लगता है तू बाबरी तो नहीं हो गई, कैसी बात कर रही है, कहां से आया इतना पुण्य तुझ पर? तो द्रौपदी बोली, शायद आपने सत्संग नहीं किया, शायद आपने कथा नहीं सुनी। अरे मैंने सत्संग में संतों से सुना है, जब कोई सच्चे हृदय से एक एक पग किसी संत की ओर बढ़ाता है, गोविंद की ओर बढ़ाता है, तो उसको एक एक पग पर 1000 राजसूर यज्ञों का पुण्य मिल जाता है। मैंने तो केवल 5 राजसूर यज्ञों का संकल्प दिया, मेरे पास तो लाखों राजसूर यज्ञों का पुण्य विद्यमान। तो बंधुओं, आप देवताओं से श्रेष्ठ इसलिए हो क्योंकि कोई गंगा नगर से, कोई दिल्ली से, कोई कहीं से दौड़ दौड़ कर, चल चल के जब गुरु और गोविंद के द्वार पर आता है, तो भैया आपको सच बताऊं, पल पल पर करोड़ों करोड़ों राजसूर यज्ञों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। यही फल है कि आपको कथा श्रवण को प्राप्त हो।